हेलो एवरीवन, आज हम फंडामेंटल का एक बेसिक सा टॉपिक हॉस्पिटल जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटल का डेफिनेशन क्या होता है। तो अ हॉस्पिटल इज़ अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड केयर टू सिक और इंजर्ड पीपल। यानी हॉस्पिटल जो होता है वो एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट होता है जो सिक और इंजर्ड पीपल्स को ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करता है। इट प्ले अ वाइटल रोल इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यानी हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम होता है वो इसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है। इट आल्सो सर्व एज अ प्लेस फॉर टीचिंग एंड रिसर्चेज। और ये जो होता है टीचिंग और रिसर्चेज के लिए प्लेस भी सर्व करता है। नेक्स्ट आता है कि हॉस्पिटल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो हॉस्पिटल को WHO के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करा गया है। अ हॉस्पिटल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, the function of which is provide complete health care, both curative and preventative, and whose aspect and services reach out to the family and its environment। यानी हॉस्पिटल जो होता है वो सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और इसका मेन फंक्शन जो होता है कंप्लीट तरीके से केयर प्रोवाइड करना, क्यूरेटिकल और प्रिवेंटिकल दोनों तरीके से। और इसे पेशेंट को ऐसे केयर प्रोवाइड करना जैसे उनको फैमिली इन्वायरमेंट मतलब मिल सके, उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल सके जिसके तहत उनकी जो होती है इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो। और हॉस्पिटल को हम सिंपल वर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं। तो अ हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर डॉक्टर, नर्सेस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इलनेस और इंजरी। यानी हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डॉक्टर, नर्सेस और हेल्थ केयर जो वर्कर्स होती हैं वो पेशेंट जो सफरिंग कर रहे हैं किसी भी इलनेस या इंजरी से, तो वो उनको ट्रीट करते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। यानी जो हॉस्पिटल होता है डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे डिफाइन है। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के बेसिस पे कौन कौन से हॉस्पिटल हैं। तो पहला आता है पब्लिक, जिसको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट हॉस्पिटल, नेक्स्ट वॉलेंट्री हॉस्पिटल, नेक्स्ट कॉरपोरेटेड हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या होते हैं। तो ये जो होता है ऑनर्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। यानी ये जो पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वो किसी भी गवर्नमेंट या ऑनर्ड के द्वारा रन करा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा एम्स हो गया। नेक्स्ट आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल ऑनर्ड बाय इंडिविजुअल्स और कंपनी। यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वो किसी भी इंडिविजुअल्स या किसी भी कंपनी के तहत रन कराया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपोलो। नेक्स्ट आता है वॉलेंट्री हॉस्पिटल रन बाय ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। यानी जो वॉलेंट्री हॉस्पिटल होते हैं वो किसी भी ट्रस्ट या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के थ्रू रन करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा आता है मिशन हॉस्पिटल। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेटेड हॉस्पिटल। कॉरपोरेटेड हॉस्पिटल जो होता है हमारा ये रन बाय लार्ज हेल्थ केयर कॉरपोरेशन। यानी जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल होता है वो हेल्थ केयर कॉरपोरेशन जो होता है लार्ज अमाउंट में उसके थ्रू रन कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज। मतलब क्लिनिकल सर्विसेज के बेसिस पे कौन कौन से हॉस्पिटल हैं। तो सबसे पहला आता है जनरल हॉस्पिटल, नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेक्स्ट आता है टीचिंग हॉस्पिटल, नेक्स्ट आता है रिसर्च हॉस्पिटल। तो जनरल हॉस्पिटल हम देखते हैं। तो जनरल हॉस्पिटल जो होता है ट्रीट ऑल टाइप ऑफ डिजीज़। यानी जो जनरल हॉस्पिटल है ट्रीट ऑल टाइप ऑफ डिजीज़, वो ऑल टाइप के जो डिजीज़ होते हैं उसको ट्रीट करता है। उसके बाद आता है स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होता है प्रोवाइड केयर फॉर स्पेसिफिक स्पेशलिटीज़ लाइक कैंसर और हार्ट etc। यानी जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल होती हैं वो सिर्फ स्पेशल चीज़ जैसे कैंसर का कोई पेशेंट हो गया, कोई कार्डियो का पेशेंट हो गया, तो वो सिर्फ उसी का केयर प्रोवाइड करता है, अदर कोई भी केयर उसमें प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट आता है टीचिंग हॉस्पिटल अटैच विथ मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस। टीचिंग हॉस्पिटल जो होता है उससे कोई भी मेडिकल और नर्सिंग के जो कॉलेजेस होते हैं वो अटैच होते हैं, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता है किसी भी मेडिकल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है रिसर्च हॉस्पिटल फोकस्ड ऑन मेडिकल रिसर्चेज। यानी जो रिसर्च हॉस्पिटल होती हैं वो जो होती हैं मेडिकल रिसर्चेज पे फोकस्ड करती हैं, मतलब
पार्टिकुलर कोई भी डिजीज़ हो गया, कोई भी कंडीशन हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिस पे हम पार्टिकुलर उसी पे फोकस करते हैं रिसर्च करने के लिए, तो वो आता है रिसर्च हॉस्पिटल पे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ स्टे, यानी लेंथ ऑफ स्टे के बेसिस पे कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है एक्यूट हॉस्पिटल। एक्यूट हॉस्पिटल जो होता है शॉर्ट टर्म स्टे लाइक फॉर सर्जरी और फीवर, यानी जो शॉर्ट टर्म स्टे यानी कुछ टाइम के लिए जब हम किसी भी हॉस्पिटल में रुकते हैं, और जैसे कोई सर्जरी हो गया, कोई फीवर हो गया जिसमें हमें कुछ टाइम के लिए रुकना पड़े, तो वैसे हॉस्पिटल्स को हम एक्यूट केयर हॉस्पिटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल। तो क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल जो होता है उसमें होता है लॉन्ग टर्म स्टे लाइक टीबी, मेंटल हेल्थ इसे, यानी किसी भी लॉन्ग टर्म डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, कोई मेंटली मतलब डिस्टर्ब है, कोई ऐसा पेशेंट है जो मेंटली अनेबल है, या फिर कोई टीबी का पेशेंट हो गया जिसको हम बहुत लंबे समय के लिए एडमिट करा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, तो उसको हम क्रॉनिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ या फिर लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ और लेवल, यानी बेस साइज़ के लेवल पे कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं। तो पहला आता है प्राइमरी हॉस्पिटल, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हॉस्पिटल, और थर्ड आता है टर्शरी हॉस्पिटल। तो जो हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल होता है वो बेसिक लेवल केयर, यानी मतलब बहुत बेसिक लेवल के जो केयर्स प्रोवाइड होते हैं उसको प्राइमरी हॉस्पिटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी ऐसा कंडीशन एराइज होता है जिसमें हम फर्स्ट एड जो प्रोवाइड करते हैं वो प्राइमरी हॉस्पिटल के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हॉस्पिटल। सेकेंडरी हॉस्पिटल जो होता है मोर एडवांस्ड केयर, यानी जो प्राइमरी हॉस्पिटल से थोड़ा सा एडवांस केयर जिसमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब उससे थोड़ा सा एडवांस केयर जो प्रोवाइड करते हैं उसको प्राइमरी हॉस्पिटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टर्शरी हॉस्पिटल। टर्शरी हॉस्पिटल जो होता है स्पेशलाइज्ड केयर विथ इक्विपमेंट एंड एक्सपर्ट्स, यानी टर्शरी हॉस्पिटल जो होता है उसमें हम कोई भी स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करते हैं किसी भी इक्विपमेंट या एक्सपर्ट्स के द्वारा, मतलब किसी भी इक्विपमेंट और एक्सपर्ट्स के यूज़ करके हम कोई भी केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसको टर्शरी हॉस्पिटल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो इसमें आता है हॉस्पिटल वर्क थ्रू ए स्ट्रक्चरल सिस्टम टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड केयर डिलीवरी। हॉस्पिटल जो होता है वो स्ट्रक्चरल सिस्टम के तहत वर्क करता है जिससे हमारा जो केयर डिलीवरी कोई भी केयर जो हम डिलीवर कर रहे हैं उस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मेंटेन रहे। तो इसमें आता है पहला गवर्निंग बॉडी या मैनेजमेंट कमिटी, मतलब गवर्नमेंट और मैनेजमेंट कमिटी। तो इसमें दिया है मेक मेजर डिसीजन एंड पॉलिसी, मतलब कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए या कोई भी पॉलिसी ऐसा जो होता है उसको डिसीजन लेने के लिए जो करते हैं उसको हम गवर्निंग बॉडी मैनेजमेंट कमेटी में रखते हैं। अपॉइंटमेंट की लीडर्स लाइक मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मतलब कोई भी लीडर्स जिसको अपॉइंट करने के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं जैसा मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो वो हमारे गवर्निंग बॉडी में आता है। नेक्स्ट आता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, या फिर इसको हम डायरेक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें होता है हेड ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो कोई भी हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट होता है वो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। और फिर से लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करने जाते हैं या फिर कोई भी प्लानिंग करते हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं तो वो इसके अंडर में आते हैं, तो इसको हम डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब ऐसे कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं जो हमारे हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। तो मैनेज फाइनेंशियल एचआर होते हैं, परचेज होते हैं, जनरल सर्विसेज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्विसेज। फोर्थ है मेडिकल सर्विसेज इंक्लूड ऑल डॉक्टर्स सर्जन्स और स्पेशलिस्ट। इस मेडिकल सर्विसेज में जो होते हैं सारे डॉक्टर्स इंक्लूड्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो हमारे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है नर्सिंग सर्विसेज, मतलब नर्सिंग सर्विसेज के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो लीड बाय चीफ नर्सिंग ऑफिसर, जिसको हम CHO भी CNO भी बोलते हैं। तो ये नर्सिंग चीफ नर्सिंग हॉस्पिटल के थ्रू
लीड होती है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट केयर एंड नर्सिंग स्टाफ, ये जो होते हैं पेशेंट की केयर और नर्सिंग स्टाफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है पैरामेडिकल सर्विसेज, इसमें जो होता है टेक्नीशियन, लैब स्टाफ, ओटी असिस्टेंट, etc। इसमें जो जो इंक्लूड होता है वो होता है टेक्नीशियन, लैब स्टाफ, ओटी असिस्टेंट, etc। नेक्स्ट आता है सपोर्ट सर्विसेज, यानी सपोर्ट सर्विसेज में कौन कौन होते हैं, इंक्लूड हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री, डाइटरी, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, etc। तो इसमें हमारा लॉन्ड्री, डाइटरी से सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट ये सब इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट देखते हैं कि हॉस्पिटल का जो फंक्शन है वो क्या क्या होता है। तो पहला है पेशेंट केयर क्यूरेटिकल फंक्शन, यानी सबसे पहला जो हॉस्पिटल का फंक्शन होता है वो होता है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, मतलब डायग्नोज करना किसी भी इलनेस को और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, इमरजेंसी एंड सर्जिकल केयर, इमरजेंसी और सर्जिकल केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिवल सर्विसेज, यानी जो सेकेंड होता है वो प्रिवेंटिवल सर्विसेज होता है। इसके अंदर आता है हमारा इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मतलब इसमें हम पेशेंट को हेल्थ केयर पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और अवेयरनेस को बढ़ाते हैं कि पेशेंट को बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम बताते हैं इसमें। फिर थर्ड है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, यानी जो हॉस्पिटल होता है वो ट्रेनिंग भी देता है और एजुकेशन भी देता है। तो ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट, यानी जो मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टूडेंट होता है उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है और एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है कि इसमें कौन कौन से किस तरह हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, या फिर किस तरह से हम क्या क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सब उसमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ है हमारा रिसर्च फंक्शन, यानी कि जो रिसर्च फंक्शन होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल। तो इसमें कंडक्ट मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्चेज, यानी जो नर्सिंग रिसर्चेस होते हैं, मेडिकल्स जो होते हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं उसका भी फंक्शन करता है। फिर डेवलपमेंट न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट के न्यू मेथड को ये डेवलप करता है कि ऐसे कौन कौन से नए नए मेथड्स हैं जिसका हम यूज़ करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आउट पेशेंट एंड होम केयर सर्विसेज, यानी आउट पेशेंट जो पेशेंट होते हैं उनको और होम केयर सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें ओपीडी फैसिलिटी फॉर कंसल्टेशन एंड फॉलोअप, इसमें ओपीडी फैसिलिटी होती है, मतलब कंसल्टेशन के लिए और फॉलोअप के लिए। फिर होम विजिट बाय नर्सेस एंड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस और हेल्थ केयर की वजह से होम विजिट का भी इसमें सुविधा होता है। नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन, यानी सपोर्ट फॉर पेशेंट टू रिटर्न, सपोर्ट फॉर पेशेंट टू रिटर्न नॉर्मल लाइफ, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट काउंसलिंग होती है। यानी रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पेशेंट को सपोर्ट करना है कि वो अपने नॉर्मल लाइफ में पहले की तरह रिटर्न हो जाए। ये था हमारा फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शन थे। तो बेसिकली हमने देखा क्या क्या फंक्शन थे। अब देखेंगे कि हॉस्पिटल का इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो सबसे पहला है एक्ट एज ए सेंटर फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी ये एक सेंटर की तरह एक्ट करता है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड 24/7 इमरजेंसी केयर, यानी 24 घंटे सातों दिन ये इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहता है। सपोर्ट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी जो मेडिकल का जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है कंडक्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और पब्लिक के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हेल्थ केयर जो प्रोग्राम होता है उसको कंडक्ट करता है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल इन हेल्थ सिस्टम, मतलब हॉस्पिटल के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। आई होप आपको ये हॉस्पिटल जो है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं।